अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके चैनल आईटी टॉक पे एक और वीडियो लेकर हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में हम बहुत ही बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि 6 फरवरी को आपको देखने को मिल रही है कि गूगल प्ले स्टोर का कॉम्पिटिटर आ रहा है। अब ये न्यूज़ हमको यहाँ पे क्यों देखने को मिल रही है, उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो बता दूँ कि आपको पता है अमेरिका और चाइना की टसल में अमेरिका ने चाइना के एक टेक जायंट कंपनी को बैन कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हुआवे की। और अमेरिकन कंपनी गूगल ने भी हुआवे पे कम्प्लीटली बैन लगा दिया था कि अब हुआवे की डिवाइसेस में हुआवे गूगल सर्विसेज को यूज़ नहीं कर सकती। अब गूगल सर्विसेज में क्या आता है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, गूगल मैप्स हो गया, गूगल प्ले स्टोर हो गया, जो कि आप बेसिकली डेली यूज़ करते हैं, वो सारी ऐप्स सर्विसेज अब हुआवे अपनी डिवाइसेस में नहीं इंक्लूड कर सकता। ये इस वजह से हुआवे की बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी मार्केट में और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था हुआवे को। और रिसेंटली ही उन्होंने एक अपना फ्लैगशिप मोबाइल भी लॉन्च किया सिर्फ चाइना में, क्योंकि उसमें गूगल सर्विसेज नहीं थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ Mi 30 Pro की। तो यहाँ पे हुआवे की बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पे ये न्यूज़ देखने के बाद कि हुआवे के साथ अब मिल गई है ओप्पो, वीवो और शाओमी भी। तो ये चार अब टेक जायंट्स जो है चाइना के अब बताएंगे गूगल प्ले स्टोर को, क्योंकि दूसरी सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को भी पता है कि अब जो हुआवे के साथ हुआ वो उन लोगों के साथ भी हो सकता है। तो जो वो मोहताजगिरी वाला सिस्टम है उन लोगों का गूगल के साथ, उनके गूगल प्ले स्टोर के साथ फ़िलहाल उनसे वो लोग छुटकारा पाना चाहते हैं और वो लोग गूगल प्ले स्टोर का कॉम्पिटिटर लॉन्च करना चाहते हैं, GDSA मतलब ग्लोबल डेवलपर सर्विस एलियंस। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि गूगल प्ले स्टोर अपने जो डेवलपर्स हैं उनको 30% कमीशन देता है एड्स के ज़रिए, जो कि डेवलपर्स फ्री ऐप्स बनाते हैं। तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन का सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है गूगल प्ले स्टोर का, इसलिए कोई भी कॉम्पिटिटर अभी तक उसका पैदा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे अब हुआवे, ओप्पो, शाओमी और वीवो जो टेक जायंट्स है चाइना के, तो यहाँ पे उन लोगों ने GDSA की मदद से डेवलपर्स को बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो लोग दुनिया के किसी भी कोने से, मतलब ग्लोबली जो डेवलपर्स है वो अपनी ऐप इसमें लॉन्च कर सकते हैं। और इसमें लॉन्च करने के साथ ही साथ वो दूसरे सारे ऐप्स में भी अवेलेबल हो जाएगी। जैसे हुआवे के अपनी ऐप स्टोर है, शाओमी की MIUI स्टोर है, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स उनकी ऐप्स को यूज़ कर पाएंगे। और अगर हम मोनेटाइजेशन का सिस्टम देखें गूगल प्ले स्टोर का, तो यहाँ पे GDSA में भी आपको बहुत सारी यहाँ पे वो लोग सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एड्स का भी सिस्टम वो लोग बना रहे हैं और वन स्टॉप सर्विसेज भी आपको मिलेगी, जिसमें कंटेंट कंट्रीब्यूशन, डेवलपमेंट सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट और ब्रांड प्रमोशंस और ट्रैफिक मोनेटाइजेशन के आपको सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएगी। तो डेवलपर्स है उनको बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और गूगल प्ले स्टोर को अच्छा खासा कंपटीशन मिल जाएगा ये GDSA की वजह से। आपको पता है कि जो ये चाइनीज़ कंपनीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनीज़ है और जो वर्ल्ड में स्मार्टफोन्स की टोटल सेल होती है उसमें से 40% जो होती है वो चाइनीज़ कंपनी ले जाती है। अगर आप टॉप 10 कंपनीज़ भी देखें वर्ल्ड की स्मार्टफोन्स में, तो उसमें भी इन 4 कंपनीज़ का नाम तो वहाँ पे आता ही है। तो अब गूगल को शायद अब देखना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त उसका कंपटीशन अब बनने वाला है हुआवे और दूसरी सारी कंपनीज़ के साथ, चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ। तो लीक्स के हिसाब से GDSA जो है वो मार्च में ऑनलाइन आ जाएगा और यहाँ पे वो लोग बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पे वो लोग अच्छे खासे जो कस्टमर्स हैं वो बना सकते हैं, जो बल्कि जो वो लोग कस्टमर्स है बना सकते हैं वो मिलियंस में नहीं बिलियंस में कस्टमर बना सकते हैं, क्योंकि 40% सेल जो है वो तो चाइनीज़ कंपनी से ही आ रही है। तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर जो लोग हैं वो उनके ऐप स्टोर भी यूज़ करेंगे। अगर आपको अच्छी जो है क्वालिटी मिलेगी ऐप्स में, तो क्यों ना वो लोग क्यों नहीं यूज़ करेंगे उनके ऐप स्टोर। तो यहाँ पे अब हमको देखना है कि जो अब आगे डिवाइसेस निकलेगी चाइनीज़ कंपनीज़ की तरफ से, तो वहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर के साथ साथ उनके ऐप स्टोर का ऑप्शन भी मिलेगा या उनका ही सिर्फ ऐप स्टोर मिलेगा। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को लोग टारगेट कर रहे हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, रशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसी कंट्रीज़ आती है। तो अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। गूगल प्ले स्टोर को तो डेफिनेटली एक अच्छा कॉम्पिटिटर मिलने वाला है। ऐसा कुछ भी हुआवे या किसी भी दूसरी कंपनी ने नहीं बोला कि वो लोग गूगल प्ले स्टोर के कंपटीशन में इससे लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन साफ साफ दिख ही रहा है कि यहाँ पे
वो जो मोहताजगिरी वाला सिस्टम है वो ख़त्म करने के लिए और गूगल प्ले स्टोर के एक कॉम्पिटिटर को लॉन्च करने जा रहे हैं वो लोग। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में एक ब्लॉग का लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से जाके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हैं। तो आज की बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो बड़ी न्यूज़ है वो भी पसंद आई होगी। उसके लिए आप इस वीडियो पे एक लाइक तो ज़रूर छोड़ देंगे और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करेंगे। और अगर कुछ बातें हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि हमारी जैसी ऐसी टेक या आईटी के रिलेटेड वीडियोस आए इस चैनल पे तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।